हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है किस प्रकार का संक्रमण संक्रमण तत्वों के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो ये जो हमारे संक्रमण तत्व हैं यह कहाँ होते हैं। तो जो हमारे संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्व वो कहाँ होते हैं, वो हमारे डी ब्लॉक में होते हैं। डी ब्लॉक में होते हैं। तो यह जो डी ब्लॉक में तत्व हैं वो हमारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इसका मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, कारण पूछा गया है। कारण। तो कारण क्या है, रंग होने का। तो यह जो संक्रमण तत्व होते हैं वह एक तरह से रंगीन यौगिक होते हैं। तो इसका जो रंग है, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है। इसका जो रंग है, इसका महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका मुख्य कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। अयुग्मित 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 इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो हम जानते हैं कि जो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यह बाह्यतम कोश में पाया जाता है। तो यह जो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यह बाह्यतम कोश में पाया जाता है। तो यह जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यह हमारे बाह्यतम कोश में पाए जाते हैं। तो ये जो हमारा डी कक्षक है, डी कक्षक। तो ये हमारा डी कक्षक। तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। और इस संक्रमण को हम डीडी संक्रमण भी कहते हैं। इस संक्रमण को हम डीडी डीडी संक्रमण भी कहते हैं। डीडी संक्रमण। तो इसे हम डीडी संक्रमण भी कहते हैं क्योंकि जो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसके इसी कारण हम इसे डीडी संक्रमण कहते हैं। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था किस प्रकार का संक्रमण संक्रमण तत्व के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है जो कि डी कक्षक में पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।